हाँ तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हैलोएरीन या एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स एंड एरिल हैलाइड। ये विधियाँ दी हुई हैं। इसमें सबसे पहले है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन रागी वह परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन पर धनावेश उपस्थित होता है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। अब वो किस तरह से अपक्रिया करते हैं इलेक्ट्रॉन रागी? फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम किसी बेंजीन की अपक्रिया Br2 ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन के साथ FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह से ये एक बेंजीन है और इसकी अपक्रिया यहाँ पर हो रही है इसके साथ में, और AlCl3 या FeCl3 की उपस्थिति में, और हमें इस प्रकार बेंजीन यानी कि ब्रोमो बेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेंजीन का ये हाइड्रोजन है, ये वाला, इधर Br है। तो हम अगर चाहें तो Br को इस तरह से लिख सकते हैं, Br और ये Br, ये दोनों मिल गए। तो इसका हाइड्रोजन, बेंजीन का हाइड्रोजन ये वाला, ये मिलके बना लेते हैं यहाँ पर, ये HBr बना लिया, और जो ये वाला बचता है ये Br आ जाता है यहाँ पर, और इस तरह से हमें मिल जाता है ब्रोमो बेंजीन। तो ब्रोमो बेंजीन मिल गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि दूसरी अपक्रिया है यहाँ पर, इसमें आप ये देख रहे हो ये वाली अपक्रिया कि यहाँ पर एक बेंजीन है और बेंजीन की अपक्रिया इस क्लोरीन के साथ में हो रही है, इसके साथ में, और आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आयरन का मतलब Fe लिख दिया, FeCl3 नहीं लिखा है, या AlCl3 नहीं लिखा है, तो Fe लिख दिया, केवल बात एक ही है। तो Fe की उपस्थिति में अगर अपक्रिया होती है तो हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अपक्रिया में भी आपको यहाँ पर जो है नहीं लग रहा है कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर H होता है। इसका जो H है वो यहाँ पर अनसीन है, यहाँ पर इसको दिखा दिया है। लेकिन इसकी अपक्रिया किस तरह से होती है? इस तरह होती है कि ये वाला Cl, ये दोनों Cl मिल के बना लेते हैं HCl, जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है Cl, और जो एक इसका Cl बचता है वो आ जाता है यहाँ पर, इसके साथ ये आ गया Cl वो वाला, और इस तरह हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोनीकरण अपक्रिया कहलाती है। हाइड्रोकार्बन या हम ये कह सकते हैं बेंजीन की अपक्रिया का हैलोजनीकरण कराने पर, अगर क्लोरीन के साथ हो गई तो क्लोरोनीकरण, Br के साथ हो गई तो ब्रोमोनीकरण कहलाती है वो अपक्रिया। ठीक इसी तरह से अगर हम इस अपक्रिया में होता क्या है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये इस Br के द्वारा यहाँ पर विस्थापित हो जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर Br आके जुड़ जाता है और यहाँ पर HBr बना लेता है। तो इस तरह से ये क्रिया बताई गई है कि विस्थापित हो जाता है। अगर इसी अपक्रिया में अगर क्लोरोबेंजीन का फिर से पुनः अगर हम करा दें, क्लोरीनेशन करा दें, तब क्या होगा? अगर क्लोरोबेंजीन का पुनः से अगर दोबारा फिर से हम फर्दर उसकी रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में, तो हमें आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस तरह से जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन है, इसकी अपक्रिया इस क्लोरीन के साथ में कराई गई है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें ये दोनों का मिश्रण यहाँ पर मिल जाता है, जो कहलाता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये अपक्रिया जो है क्लोरीनेशन अपक्रिया कहलाती है। अब ये अपक्रिया किस प्रकार से होती है वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोनीकरण की अपक्रिया जो है बेंजीन में किस प्रकार होगी, यानी बेंजीन के क्लोरोनीकरण की क्रिया विधि ये दी हुई है कि बेंजीन के क्लोरोनीकरण की क्रिया विधि।
अब ये जो मेथड है, ये जो क्रिया विधि है, यानी मैकेनिज्म जो है, ये निम्नलिखित पदों में होती है। ये मुख्य रूप से होती है 3 पदों में, फर्स्ट, सेकंड और एक है यहाँ पर थर्ड। तो कौन कौन सा फर्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप होती है कि फर्स्ट स्टेप में जो हम क्रिया कराते हैं, यानी जो आप करा रहे हैं Br2 के साथ में, केवल Br2 के साथ करा दें, या फिर Cl2 के साथ करा दें, या फिर I2 के साथ करा दें। ये अब क्रिया इस तरह से होती है। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये आप जानते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक बंध दिया हुआ है Cl के बंध बीच में। तो ये कौन सा बंध है? ये बंध कहलाता है सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध का विदलन ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर दिया है, उसमें ये दिया हुआ है कि सहसंयोजी बंध का विदलन 2 तरह से होता है। एक होता है समविदलन, दूसरा होता है विषम विदलन, है ना। तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लें। समविदलन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह से बंध है, ये बंध है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे होते हैं, एक ए का और एक दूसरा बी का। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके एक सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और जब ये बंध टूटता है, या हम ये कह सकते हैं इसका बॉन्ड का फिशन होता है, अगर वो इस तरह से हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपस में, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने अपने परमाणुओं पर चले जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और दूसरा चला गया बी के साथ में, अगर इस तरह का कोई विदलन होता है तो वो कहलाता है समविदलन। और इसमें जो ये परमाणु बनते हैं ये कहलाते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनते हैं। ये तो हुआ समविदलन। अब विषम विदलन क्या होता है? विषम विदलन होता है कि जब ये दोनों, यानी कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है, जो बंध बन रहा है, अगर वो इस प्रकार से हो कि जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक पर ही आ जाएं, या ऐसे करके यहाँ पर आ गए, दोनों एक पर आ गए और एक पर ए प्लस हो गया, तो जिस पर आते हैं वो माइनस हो जाता है, जिससे पर नहीं आते हैं वो प्लस हो जाता है। ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल, या इसको बोल देते हैं कार्बोकैटायन, या इसी के लिए एक और नाम दिया जाता है कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से ये कहलाता है इस तरह का विदलन। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड फिशन हो रहा है इसका, वो कौन सा हो रहा है? विषम विदलन हो रहा है। यानी कि जो Cl के बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के साथ जा रहे हैं जो FeCl3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और FeCl4 बना ले रहा है। और इस पर क्या होता है? इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी कि ये धनावेशित हो जाता है, और ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट की स्थिति आ जाती है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर दिया हो, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? क्लोरोनियम आयन का निर्माण। क्लोरोनियम आयन का निर्माण क्या है कि जब क्लोरीन के बीच का जो बंध टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन FeCl3 के साथ में, क्लोरीन के साथ में चले जाते हैं और FeCl4 बना लेते हैं, और यहाँ पर हमें इस तरह से बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी स्टेप क्या है? क्लोरोनियम आयन का बेंजीन रिंग पर आक्रमण, यानी कि कार्बोकैटायन का निर्माण। ये क्या होता है? क्लोरीन रिंग पे निर्माण। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये बेंजीन दिया हुआ है और ये क्लोरोनियम आयन दिया हुआ है। तो इसका जब बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जब यहाँ का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इस तरह से जो बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में जो बना रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर क्लोरीन के साथ आके अटैक करता है, तो ये आके जुड़ जाता है, और ये चूँकि यहाँ का बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा इसलिए यहाँ पर आ जाता है प्लस, और ये प्लस आ जाता है तो इसलिए ये कहलाता है कार्बोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद में क्या होता है आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर इसका ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर इसके प्लस आ गया। सेकेंड में क्या होता है, अब ये वाला जो बंध दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है प्लस वाली जगह पर आ जाते हैं, और जब यहाँ पे प्लस पे आते हैं तो आप ये देख रहे हैं
कि यहाँ पर प्लस पे जाएंगे तो ये वाला बंद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर प्लस का निशान आ जाता है, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बंद टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ये बंद का बन जाए जहाँ पर प्लस बना हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बंद बन जाता है और यहाँ पर ये क्या आता है, ये प्लस आ जाता है और यहाँ पर भी अगले बंद बन जाता है। तो इस तरह से ये जो आपने देखा इतना, ये जो प्रोसेस हो रही है ये पूरी कहलाती है रेजोनेंस प्रोसेस। स्टेबिलिटी ये फास्ट हो, इसमें पता नहीं होता कि कौन सा कब टूट रहा है, कौन सा बन रहा है। यानी ये तीनों जो बॉन्ड हैं, इन तीनों बॉन्ड का रोटेशन होता है, किस तरह से वो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, जो इसमें दिखाया गया है कि इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, टूट रहा है और बीच में इसके क्या दिखाई दिया है, प्लस दिखा दिया गया है। तो ये कहलाता है कार्बोकैटायन का निर्माण। इस तरह से कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटॉन का स्थानांतरण। प्रोटॉन का स्थानांतरण कह लिया, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र क्या है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र का मतलब हुआ जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन FeCl3 के साथ किस तरह से जाता है ना, इसका FeCl4 है और यहाँ पर क्या है, H है। तो एक तो FeCl3 हट जाएगा और यहाँ पर एक जो बंध बन रहा है इसके बीच में, ये वाला जो बंध बन रहा है हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग के बीच में, ये वाले इलेक्ट्रॉन युग्म आकर इस बेंजीन रिंग के साथ में बंध बना लेते हैं। यहाँ पर ये बंध बना लिया और यहाँ का जो H हैगा वो FeCl4 के साथ मिलकर HCl बना लेता है और FeCl3 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से मिल जाता है हमें क्लोरोबेंजीन। तो ये अभिक्रिया एक तरह से पूरी मैकेनिज्म है कि किस तरह से क्लोरोनीकरण की अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अगर इसी में ये बताया गया है कि और अगले फर्दर क्या हो सकता है, अगर क्लोरोबेंजीन का पुनः क्लोरोनीकरण करा दिया, यहाँ पर सॉरी क्लोरोबेंजीन नहीं, कोई भी मेथिल बेंजीन का ले लें, यानी ये मेथिल ग्रुप आ गया, इसका फार्मूला ये नाम होता है टॉलुइन, ये टॉलुइन कहलाता है। अगर टॉलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में करा देते हैं तब भी हमें आर्थो और पैरा ये दोनों मिल जाते हैं, आर्थो क्लोरोटॉलुइन और पैरा क्लोरोटॉलुइन। तो ये बिल्कुल सेम उसी की प्रोसेस हो गई कि इस तरह से ये अभिक्रिया कंप्लीट होती हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। अब इसमें एक इसकी वो दे दी है प्रॉपर्टी कि आर्थो तथा पैरा समवायियों को उनके गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण आसानी से अलग किया जा सकता है। बेंजीन पर आयोडीन की क्रिया उत्कीर्णीय अभिक्रिया है, अतः आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक HNO3 की उपस्थिति में होता है। उसकी ये अभिक्रिया आपको दिखा दी गई है कि इस तरह से अभिक्रिया होती है और यहाँ पर हमें यह आयोडोबेंजीन मिल जाता है। जब I2 के साथ बेंजीन की अभिक्रिया I2 के साथ HiO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें आयोडोबेंजीन मिलता है। लेकिन जो सबसे देखने वाली बात है कि फ्लोरीन, ये कि फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस विधि के द्वारा फ्लोरीन युक्त यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता, अर्थात फ्लोरोबेंजीन प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इतना हो गया, इसका ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड इसका मेथड है पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। तो पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण क्या है? पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण है जब किसी मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो जो उसका मेथिल ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं, ये पार्श्व श्रृंखला है। इसका एक एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होता चला जाता है और लास्ट में हमें CCl3 मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर CH3 है, इसकी Cl2 के साथ अब क्रिया होती है तो CH3 का एक हाइड्रोजन और एक Cl का, इस तरह से अगर हम लिख लें कि CH2H, ये लिख लिया और प्लस ये Cl और ये Cl लिख लिया
तो ये दोनों Cl ये वाला इस तरह से मिलकर ये मैं यहाँ पर माइनस HCl के रूप में निकल जाते हैं सोलेनाइड की उपस्थिति में, और यहाँ पर CH2Cl बना लेता है। अब ठीक इसी प्रकार से ये अगले की रिएक्शन होती है। ये इसमें क्या होता है, CH2 है, इसका एक HCl Cl के साथ मिलके HCl के रूप में निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक आके Cl2 जुड़ जाता है, तो जो यहाँ पर CH बना लेता है। और इसी प्रकार फर्दर अगले रिएक्शन करा देते हैं। जो 1H बन रहा है वही Cl के साथ मिलके HCl बना लेगा, और यहाँ पर हमें CCl3 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो रही है, 5 श्रृंखला हैलोजीकरण अभिक्रिया, और हमें लास्ट में बेंजो ट्राईक्लोराइड मिल जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है फिनॉल द्वारा, ये हम देख रहे हैं थर्ड रिएक्शन फिनॉल द्वारा। फिनॉल का मतलब C6H5OH। इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। जब भी PCl5 के साथ अभिक्रिया होती है तो HCl और POCl3 हमेशा ही बाहर निकलता है, और केवल इससे एक Cl आके जुड़ जाता है किसी के भी साथ में, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि C6H5OH और PCl3 है, तो इसका एक Cl तो इसके साथ आ जाएगा, C6H5Cl बना लेगा, और बाकी निकल जाएगा HCl के रूप में, और एक POCl3 के रूप में निकल जाता है। और इस तरह से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो ये है फिनॉल के द्वारा एरिल हैलाइड बनाने की विधि। अदर मेथड्स में भी आता है, अन्य विधि में आता है कि 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु की ऑक्सीजन की क्रिया पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये बेंजीन है, यहाँ पर ये HCl है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई, ये CuCl2 हो गया, ये और इसको गर्म कर दिया तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, और जल के रूप में बाकी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है क्लोरोबेंजीन। ये है एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कि डाईएजोनियम लवण द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि डाईएजोनियम लवण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक केमिस्ट्री में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट कोई साल्ट है या कोई कंपाउंड है जिसके द्वारा सभी एरोमेटिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एजो क्या होता है, डाई एजो। तो डाई एजो का मतलब होता है यहाँ पर N2 से, अगर N2 किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है N2X तो वो ग्रुप कहलाता हैगा एजो ग्रुप। इसलिए हम कह देते हैं इसको एजो हाइलाइड कह सकते हैं। अब बेंजीन के साथ जुड़ गया तो बेंजीन डाईएजोनियम हाइलाइड हो गया। डाईएजो का मतलब क्या हुआ, N2। ये समझ लीजिए आप कि N2 को कहा जाता है डाईएजो, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, ये एजो ग्रुप कहलाता है। इसके साथ में X जुड़ गया तो हो गया हैलाइड। तो बेंजीन के साथ जुड़ गया तो बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। तो इस तरह से अब जब बनता किस तरह से हमें ये देखना है। बनाने के लिए इसको कोई भी हम एरोमेटिक प्राथमिक अमीन ले लें, यानी कि हमने यहाँ पर ले लिया है एनिलीन को ले लिया है, ये प्राथमिक बेंजीन अमीन है। इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में 273 से 278 केल्विन के बीच में कराई जाती है, तब हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि है। इसको आपको याद रखना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये कंपाउंड है कि इसको किस तरह से बनाना है, उसकी क्या अभिक्रिया होती है, इतना आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, किस तरह से इसे हम बनाएंगे। इसमें एक लाइन देखिए लिखी हुई है कि ताज़ा बने डाईएजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाईएजोनियम समूह Cl या Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो N2 होता है ये वाला ग्रुप, ये किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, या तो Br के द्वारा हट जाएगा या फिर
Cl के द्वारा हट जाएगा, या हम इसको X मान लेते हैं कि इसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो सैंडमायर अपक्रिया AC की अपक्रिया है, सैंडमायर अपक्रिया। तो सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है? सैंडमायर अपक्रिया होती है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की अपक्रिया क्यूपरस क्लोराइड का फार्मूला Cu2Cl2 या CuCl भी कह सकते हैं, और HCl की उपस्थिति में जब कराते हैं तब हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। ये अपक्रिया कहलाती है सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको कहा गया सैंडमायर अपक्रिया। इसको बारे में तुम्हें याद ये रखना है कि सैंडमायर अपक्रिया होती क्या है। तो सैंडमायर अपक्रिया क्या है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, इन दोनों के ये चीज़ें हैं, बस ये कंडीशन है, अगर इसके ये दोनों CuCl और HCl है, इसकी प्रेजेंस में अपक्रिया हो रही है, तब वो अपक्रिया कहलाएगी सैंडमायर अपक्रिया। बस इतना याद रखना है। कभी कभी नाम से आ जाती है, बहुत पूछी जाने वाली रिएक्शन है कि सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है, तो इसको आप सही से याद कर लेंगे। और इस अपक्रिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और HCl ये दोनों ही बाहर निकल जाते हैं और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा एरिल हैलाइड बनाने की विधि। अब यहीं पर एक और रिएक्शन है यहाँ पर। इस रिएक्शन में देखो, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी CuBr और HBr, उसमें आपने क्या देखा था, CuCl / HCl, पिछली वाली रिएक्शन में इसमें देखा था। तब आपको मिल रहा था क्या, क्लोरोबेंजीन। अब क्यूपरस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर अपक्रिया करा देते हैं तब ब्रोमोबेंजीन बनता है, और बाकी जो निकलने वाला है वो दोनों में सेम ही बाहर निकलता है। तो ये अपक्रिया कहलाती है सैंडमायर रिएक्शन। अगली अपक्रिया इसमें दी हुई है गाटरमान अपक्रिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछे जाने वाली रिएक्शन है। ये अपक्रिया क्या है गाटरमान, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की तांबे के चूर्ण एवं संगत हैलोजन अम्ल, संगत हैलोजन अम्ल मतलब उसके जैसे ही जो समानता रखते हैं हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड और साइनाइड प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया को गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे, देखो, एक रिएक्शन यहाँ पर दिखाई है उन्होंने कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उसकी अपक्रिया कॉपर और HCl, कॉपर क्या है, तांबे का चूर्ण है, HCl आपको पता है कोई भी हैलोजन अम्ल हो गया, उसके साथ अपक्रिया जब करा रहे हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया और नाइट्रोजन निकल गया। अगर उसकी अपक्रिया करा दें, यहाँ HCl के साथ में कराई गई, कॉपर और HCl के साथ, तो क्लोरोबेंजीन बना। यहाँ पर आप देख रहे हैं Cu और HBr, इनके यानी कॉपर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। तो ये कहलाता है संगत हैलोजन अम्ल। तो यहाँ पर देखो HBr के साथ कराई तो ब्रोमोबेंजीन, HCl के साथ कराई तो क्लोरोबेंजीन। तो यही अपक्रिया कहलाती है गाटरमान अपक्रिया। ये आपको थोड़ा सा समझ के याद रखना है। अब इसमें आयोडोबेंजीन बनाने की विधि, कि आयोडोबेंजीन बनाने की विधि क्या है, तो इसको भी हम बना लेते हैं आयोडोबेंजीन। इसमें भी आप देख रहे हैं ये डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा, ये सब जितने भी हैं सब डाइएजोनियम कंपाउंड है, उसी के द्वारा सबको बना रहा है। अगर डाइएजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ गुनगुने, या हम ये कह सकते हैं थोड़ा कम गर्म करते हुए उसको हिलाते रहें, विलयन को हिलाते रहें, तो हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। देखो लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ हिलाकर प्राप्त किया जाता है। आयोडीन द्वारा डाइएजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूपरस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, अर्थात इसे सामान्यतः डाइएजोनियम लवण या पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ हिलाकर प्राप्त किया जाता है।
तो ये इसकी अभिक्रिया हो गई कि जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ हिलाते हैं, उसको हिलाते हुए विलयन को हिलाकर आयोडोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं और नाइट्रोजन और HCl दोनों निकल जाते हैं। नेक्स्ट है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बाल्ज-सीमान अभिक्रिया, अब ये बाल्ज-सीमान अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया क्या होती है? ये एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है। इस विधि में एनिलीन की फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया करने पर बेंजीन फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। देखिए रिएक्शन किस तरह से होती है, इसको देखेंगे हम। ये देखिए सबसे पहले डाइअजोनियम क्लोराइड है, HbI4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसके साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो बेंजीन के साथ में BF4 ये जुड़ जाएगा, आकर BF4 आकर जुड़ गया। ये BF4 आकर यहाँ पर जुड़ जाता है और बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। और फिर हम जब इसको फिर से यहाँ पर ये देख रहे हो आप हीट कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन है, इनको याद करना है कि इस तरह से याद करेंगे। ये आपकी फिर आ गई कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज, जो आपके NCERT बुक की दी हुई एक्सरसाइज है। इसके तो समझने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे हो पहली रिएक्शन है साइक्लो, क्या होगा? साइक्लो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप लग गया है, आइसोसीएल-टी के साथ अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया दिखाई है साइक्लोहेक्जेनॉल और आइसोसीएल-2, तो साइक्लोहेक्जेन प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl यहाँ पर निकल जाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है दी हुई आपकी, ये वाली अभिक्रिया है। तो इन सब की रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, आप ये देख सकते हैं, सबके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसमें ठीक से उसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा एक एक रिएक्शन करके। पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए कि थर्ड रिएक्शन होगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और फिर उसके बाद में ये दोनों कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद फिर इनका आप आंसर देख लीजिए। रिएक्शन आपकी समझ में आ चुकी है, उनको समझाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं लग रही है। अगर नहीं आए समझ में तो फिर आप समझ लीजिए किस तरह से रिएक्शन हो रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये सबके यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं कि इस तरह से अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे 4 एथिल नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, ये 4 एथिल नाइट्रोबेंजीन, इसकी Br2 के साथ इसको गर्म किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसके साथ में Br आके यहाँ पर ये जुड़ जाता है और ये बना लेता है 4 ब्रैकेट में 1 ब्रोमो एथिल नाइट्रोबेंजीन, ये इस तरह से बना लेगा। और इसके बाद में जो अभिक्रिया है इसकी थर्ड अभिक्रिया यहाँ पर दिया 4 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी इसको कहा गया है 4 हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, इसके साथ में गर्म किया जाता है HCl के साथ में। तो यहाँ का जो OH ग्रुप है वो विस्थापित होता है और वहाँ पर आकर Cl जुड़ जाता है, उधर H2O बन जाता है। तो 4 क्लोरोमेथिल फिनॉल बना लेता है, यहाँ पर ये बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है 1 मेथिल साइक्लोहेक्जेन और उसकी HI के साथ में अभिक्रिया हो रही है। तो आप ये जानते हो जब भी कोई अभिक्रिया होगी HI की, ये यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये बॉन्ड अगर हटेगा तभी बाहर आके यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर I आ जाता है, H यहीं पे आ जाता है, H यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो यहाँ पर लगा होता है और इस तरह से बन जाता है 1 आइडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्जेन। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ये सभी इस तरह से देख लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड बनाने की विधि।
नेक्स्ट लेसन में अब हम पढ़ेंगे जाकर जो भी होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाएंगी, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। नोट्स आपके इसी से बन सकते हैं, तो आप चाहो तो इसी से बना सकते हो, PDF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।